आज के एसकेडी पाठशाला के क्लास में कुमार गौरव सर के आज के करंट अफेयर के क्लास का हैंड रिटन नोट्स को हम लोग साथ में देखेंगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। हेलो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन 9 जुलाई मानगढ़ पहाड़ी, यह राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का कारण है भील समुदाय जो यहाँ पे निवास करते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ शांतिपूर्ण विद्रोह किया था। तभी अंग्रेज़ों ने, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी थी, उसी तरह अंग्रेज़ों ने यहाँ के जो जनजातीय लोग थे उनके ऊपर गोलियां चला दी थी 17 नवंबर 1913 को। और इसलिए इस विद्रोह को आदिवासियों का जालियांवाला कहा जाता है। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट में है, भारत का पहला हाइब्रिड सौर पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब से शुरुआत की गई? 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई और यह राजस्थान में किया गया है। इसके तहत 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा बनता है। हरियाली महोत्सव को 8 जुलाई 2022 को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा नई दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में आयोजित किया गया। दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, जो अनिल बैजल के स्थान पर आए हुए हैं। और अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली का वर्णन किया गया है। इसी तरह एक रिपोर्ट आती है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो 2021 का जो रिपोर्ट है वो 17वें क्रम का रिपोर्ट है। और इस सर्वेक्षण रिपोर्ट का शुरुआत 1987 से किया गया, जो देहरादून से आता है और हर एक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया भारत को। यह अंतर सरकारी समिति 2003 के कन्वेंशन के तहत गठित हुआ और यह 2006 से कार्यरत हुआ। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में भारत में 14 अमृत धरोहर शामिल है, जिसमें नवीनतम है दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। राजस्थान के किस नृत्य को अमृत धरोहर में शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य को। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध है ओबीसी मंडल आयोग से, जो अनुच्छेद 340 में वर्णित है। इसके द्वारा 27% आरक्षण को लागू किया गया। एससी आयोग अनुच्छेद 338, एसटी आयोग अनुच्छेद 338 है। ईडब्ल्यूएस जो 103वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत 10% आरक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा संविधान संशोधन के तहत दिया गया, 102वां संविधान संशोधन के तहत, और इसे अनुच्छेद 338 बी में जोड़ा गया। भारत उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष 2022-23 के लिए आर दिनेश को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के एक्ट के तहत हुआ था। यह एक संवैधानिक आयोग है। खबरों में रहा डरेचो क्या है? यह एक तूफान है। डरेचो का अर्थ है, यह स्पेनिश भाषा का अर्थ है और इसका अर्थ है सीधा, लंबे समय तक सीधी चलने वाली तूफान। यह यूएसए में आया है और इसमें आकाश का रंग हल्का हरा टाइप से हो जाता है। असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया था, जो 2022 में आया था, जिसका अर्थ है क्रोध, और यह बंगाल की खाड़ी में आई थी। चक्रवात के केंद्र बिंदु में निम्न वायुदाब होता है। खारची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। यह 7 दिन तक आयोजित होता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। इसमें कुल 14 देवी देवताओं का पूजा किया गया। और त्रिपुरा के नए सीएम हैं मानिक शाह, जो विप्लव देव के स्थान पर आए। अनुसूची 6 में 4 राज्यों का उल्लेख है जहां के आदिवासियों को विशेष दर्जा दिया गया है, और असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कोकबरोक किस राज्य की मूल भाषा है? यह त्रिपुरा की मूल। विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया गया, जो 7 जुलाई 2022 को पहली बार मनाया गया।
यह भाषा अफ्रीका महाद्वीप में बोली जाती है, जो 200 मिलियन लोगों के द्वारा इस भाषा को बोला जाता है। इसका थीम है 2022 का किस्वाहिली भाषा शांति और समृद्धि के लिए। और इसी तरह वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया। आर्थिक मुद्रा कोष IMF की पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? गीता गोपीनाथ। यह दूसरी भारतीय पहली महिला। भारतीय पहले जो शामिल थे रघुराम राजन, मुख्य अर्थशास्त्री। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन 8 जुलाई 2022 को हुआ? यह जापान के प्रधानमंत्री रहे थे, जो सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री थे। यह 2006 से 7 और 2012 से 20 तक प्रधानमंत्री रहे। 2021 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया और नेताजी अवार्ड सुभाष चंद्र बोस शिंजो आबे को दिया गया। भारत के बुलेट ट्रेन की शुरुआत शिंजो आबे ने की। जापान के नारा में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। वीडियो आपको अच्छा लगा और आगे भी इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।